हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटेक लिमिटेड के लिए एक अपडेट और आई है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन चलती है तो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में नहीं निकलती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छुपाई जाती हैं और वो छुपाई हुई चीज़ों को निकालने में वक्त लगता है, जो कि यूनिटेक लिमिटेड के साथ हो रहा है। ईडी अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके पाइल अप होती जा रही हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और आई है, उसको आइए जानते हैं। दोस्तों, यूनिटेक लिमिटेड को लेकर के इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम कंसिस्टेंटली लगातार अपना काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट के इशारों के ऊपर। हालांकि एक अपडेट ये भी आई थी कि जो है ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से एक रिक्वेस्ट करी थी कि वो इन दोनों भाइयों को दिल्ली के एक जगह है, एक जेल है बेसिकली, तो वहाँ पे कैद करने के लिए नहीं, बल्कि उनको उनके साथ जो है फिज़िकल हियरिंग करने के लिए वो रिक्वेस्ट करी गई थी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बल्कि एक क्वेश्चन किया था कि इसके पीछे कारण क्या है। तो उसको अभी आएगा, उसके ऊपर अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, प्रीति चंद्रा, आपको जैसा कि पता है ये कौन है। इन्होंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन छुपाई है जो इनको नहीं करना चाहिए था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने क्लेम किया है कि प्रीति चंद्रा, जो कि यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा की वाइफ हैं, इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपाई है। इन्होंने डायरेक्टरशिप जो है बहुत सारी कंपनीज़ की छुपाई हैं, जिनको इन्होंने बताया नहीं जब इनको कॉन्फ्रंट किया गया था। तो बहुत सारे इन्होंने फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं इनके पर्सनल अकाउंट्स में। बहुत सारे इन्होंने घर बंगलों खरीदे हैं, बहुत सारी कार्स खरीदी हैं, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हाइड करी जब इनसे कॉन्फ्रंटेशन कराई जा रही थी। तो राइट, तो ईडी ने यहाँ पे एलेज किया है कि इसी साल के शुरू में प्रीति चंद्रा के साथ जब क्वेश्चंस पूछा जा रहा था, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया इनके पर्सनल डिटेल्स के बारे में, जो इनके एसोसिएशन में कुछ कंपनीज़ हैं। तो इन्होंने कुल 4 ऐसी कंपनीज़ को बताया था कि जिनके साथ इनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, इनका एसोसिएशन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे वही ईडी की वही एजेंसी रिपोर्ट अब यहाँ पे क्लेम कर रही है कि इनके एडिशनली उन 4 कंपनीज़ के अलावा 9 और कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे लाइन में लगी हैं, जिनको लेकर के एसोसिएशन उभर करके सामने आ रहा है, जिनको प्रीति चंद्रा ने नहीं बताया था, झूठ बोला था। लास्ट मंथ आपको पता होगा ईडी ने अरेस्ट किया था प्रीति चंद्रा को यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई केस को कनेक्ट करने के लिए यूनिटेक लिमिटेड से, और इन्फॉर्म किया एक लोकल कोर्ट को कि इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेकर के अपडेट नहीं करी 9 कंपनीज़ को स्पेशली, राइट। जिसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने कुछ डायरेक्टर भी रही हैं किसी किसी कंपनीज़ की, और उनकी बोर्ड मीटिंग्स और डिसीजंस और इवन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी इन्होंने सुपर हेड किया है, राइट। तो 9 कंपनीज़ जिनको लिस्ट किया गया है ईडी की तरफ से, इनके नाम यहाँ पे मैं नहीं लूँगा क्योंकि टाइम लगेगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये 9 कंपनीज़ हैं जो प्रीति चंद्रा ने छुपा के रखी थी, ईडी से बताने की कोशिश नहीं करी थी जब इनसे पूछताछ करी जा रही थी। ईडी के अकॉर्डिंग इनका एक ईडी की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो इन्होंने एक चीज़ और पता चला कि प्रीति चंद्रा ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में एक यूएस बेस्ड एंटिटी है आइकॉन क्लॉथिंग इंक करके, इन्होंने इसमें सर्व किया है, और रिवील किया कि इन्होंने इसको भी नहीं बताया था जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये वही कंपनी है जिसको इनके हस्बैंड ने 1996 में इनकॉर्पोरेट किया था। और इन्होंने जब पूछा गया इनसे लास्ट मंथ, तो इन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया कि इन्होंने वही सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं जो इनके फादर इन लॉ रमेश चंद्रा ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। इवन इनके जो हस्बैंड ने संजय चंद्रा ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो इनके ब्रदर
इन लॉ अजय चंद्रा ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, बल्कि इसके अलावा और कुछ नहीं किया है, ऐसा इनकी तरफ से बताया गया, प्रीति चंद्रा की तरफ से, जब इनसे क्वेश्चन किया गया था लास्ट मंथ। और आप देख सकते हैं सिचुएशन आपके सामने। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन धागे की तरह निकल के आ रही हैं, जो आपको अप टू डेट रखना चाहिए अपने आप को। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 2.25 पे ये 2.35 के ऊपर ओपन हुआ, 2.25 का लो और 2.40 का हाई बनाया, 44,35,453 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, 2.25 के ऊपर फाइनली सेटल हो गया। मार्केट कैप इस कंपनी की 588 करोड़ रुपए, इसका 52 वीक लो है 1.30 का और हाई है 3.65 का। तो दोस्तों ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर ईच कंटेंट। एंड सेकंड रिक्वेस्ट, इफ यू आर interested to open Demat or trading account, you can follow. There is a link in description box of this video. Take care friends, see you next time.